हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो आज हम पढ़ेंगे इलनेस के बारे में। एंड इलनेस इज द रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन टू अ डिजीज। इट इज अ प्रोसेस इन विच द पर्सन लेवल ऑफ फंक्शनिंग इज चेंज व्हेन कंपेयर विद द प्रीवियस लेवल। इलनेस इज नॉट सिनोनिमस विद डिजीज। इलनेस क्या होता है? ये एक रिस्पॉन्स होता है कि एक पर्सन डिजीज के साथ कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। क्या होता है इसमें कि जो प्रोसेस होता है ना फंक्शन करने का, एक पर्सन का जो लेवल होता है कि हाँ वो ऐसे फंक्शनिंग कर रहा है, नॉर्मली जैसे वो फंक्शन करता है, वो इलनेस होने के बाद वैसा फंक्शन नहीं कर पाता जैसा वो नॉर्मली कर सकता है। इलनेस जो है वो डिजीज़ नहीं कह सकते, हम डिजीज़ को इलनेस नहीं कह सकते। इलनेस क्या होता है? डिजीज़ होने के बाद जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसको हम इलनेस कहते हैं। दिस रिस्पॉन्स इज यूनिक फॉर ईच पर्सन एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्फ परसेप्शन, अदर परसेप्शंस, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, द इफेक्ट ऑफ दो चेंजेस ऑन रोल्स एंड रिलेशनशिप एंड कल्चरल स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड बिलीव्स। इलनेस क्या होता है कि ये हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। हम जैसा हो वो हम सोचते हैं या जैसा दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं, उन परसेप्शंस को लेके जो है इलनेस को देखा जाता है। जैसे जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर या फंक्शन चेंज होता है डिजीज़ की वजह से, तो वो कैसे रिस्पॉन्सिव होता है, वो सारी चीज़ें इलनेस में आती हैं। इलनेस जो है वो दो टाइप की होती हैं, एक्यूट इलनेस और क्रोनिक इलनेस। एक्यूट इलनेस क्या होती है? ये वो इलनेस होती हैं जो छोटे टाइम के लिए होती हैं, जो छोटे पीरियड के लिए होती हैं, ना ही हमारी बॉडी को ज़्यादा हार्म करती हैं। शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं, लेस देन 6 मंथ्स के लिए होती हैं। ये कैन कैन बी क्योर्ड और इनको ईजिली क्योर किया जा सकता है। ये इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हाँ ये क्योरेबल ही नहीं है, इनको आप क्योर ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर ईजिली क्योरेबल। उसके बाद इसमें हम एग्जांपल्स देखें तो जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, डायरिया हो गया, ये ऐसी डिजीज़ हैं जिनको आप इजीली क्योर कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस वो इलनेस होती है जो एक लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, जिसको आप इजीली क्योर भी नहीं कर पाते और जो इजीली ठीक भी नहीं होती है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स या साइंस भी आपको पता नहीं चलते टाइम पे, तो ये आपको बहुत जो है तकलीफ देती है। तो लॉन्गर पीरियड के लिए होती है, इसके लिए सपोर्ट चाहिए होता है, केयर चाहिए होती है लॉन्गर पीरियड के लिए। अब आप मान लो कि आपको कॉमन कोल्ड हुआ है, तो ये क्या है? एक एक्यूट इलनेस है। तो इसमें क्या होता है कि आप घर पे ही रहते हो, थोड़ा बहुत गर्म पानी पी लिया, बाहर का ठंडी चीज़ें खाना अवॉइड कर दिया, तो आप ठीक हो जाते हो। लेकिन वहीं पे अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम है जैसे कैंसर हो गया, तो उसको लिए आपको मतलब एक एक्स्ट्रा जो है रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा आपको केयर चाहिए होती है। तो वो सारी चीज़ें आती हैं क्रोनिक इलनेस में। क्रोनिक इलनेस जो है वो एक परमानेंट चेंज भी हो सकता है। मान लो कि आपके कोई पैर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम होगी और वो पैर आपका काटना पड़ गया, एम्प्यूटेड हो गया, तो वो एक परमानेंट चेंज हो गया। अब आपका पैर जो है वो वापस नहीं आ सकता। आप एक फॉल्स लेग जो कहते हैं उसका सहारा आप ले सकते हो, लेकिन आपका रियल पैर तो नहीं आएगा। ये इरिवर्सिबल भी होती हैं, चेंज भी नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है कि हो जाते हैं फिर आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। उसके बाद बारी आती है cause and risk factor for developing illness. तो risk factor is a situation or habit that affect social, environmental, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस। रिस्क फैक्टर क्या होता है? ये कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है या हैबिट होती है जो हमारे सोशल, इन्वायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस को जो है इफेक्ट करती है, उन पे जो है असर डालती है। उसके बाद जो रिस्क फैक्टर्स हैं are the factors or reasons that increase the probability to contract a disease or infection. इनमें क्या होता है कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि ये ना डिजीज़ को हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, हमारी तरफ खींचते हैं। अगर हमें डिजीज़ कम है या ऐसा हो सकता है कि वो ठीक हो सकती है, तो रिस्क फैक्टर्स क्या करते हैं? ये उनको ठीक नहीं होने देते, ये हमारे जो है रहते ही हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ जो है हमें हो ही जाती है। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स दो टाइप के होते हैं, नॉन मॉडिफाइएबल और मॉडिफाइएबल। नॉन मॉडिफाइएबल एज, जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो एज क्या है? नॉन मॉडिफाइड मतलब जो चेंज नहीं हो सकते, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में ही नहीं है, एज है। अब कोई अगर 70 साल का है तो वो 70 साल का ही रहेगा, आप उसकी एज चेंज जो है नहीं कर सकते। जो एज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जैसे जैसे बड़े या फिर छोटे जो बच्चे होते हैं या फिर जो बहुत बड़े लोग होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी जो है उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ होने का रिस्क जो है ज़्यादा रहता है। अगर आप बात करोगे तो उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ज़्यादा होती हैं, वो बहुत जल्दी थकने लग जाते हैं। तो हर एक एज के हिसाब से जो है डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ जो है होती हैं। उसके बाद बारी आती है जेनेटिक्स की।
तो जेनेटिक्स में क्या होता है, इनहेरिटेड जो है डिजीज़ हमारी जीन्स के थ्रू हमारे पास आ जाती हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को कैंसर होता है, तो वो कैंसर जो है बच्चों को भी बच्चे में भी जो है आ जाता है। तो उसको आप क्योर नहीं कर सकते, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके जीन्स में है। ऐसे ही जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल में भी होता है कि जो एक बार हमारी बॉडी में डिसफंक्शनिंग आ गई, चाहे वो बाद में आई है या फिर वो जेनेटिकली हमारी बॉडी में आई है, हम उसको दोबारा ठीक नहीं कर सकते, वो वैसी ही रहेगी। अब बारी आती है मॉडिफाइएबल की, जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, जिसको आप चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है लाइफस्टाइल। हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। हमारा जो बिहेवियर होता है लाइफस्टाइल का, वो क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारी हेल्थ पे। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव डालते हैं। अब जैसे कि कोई ऐसा हो गया जो हमें कोई भी काम की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम स्ट्रेस्ड हैं किसी चीज़ को लेके, तो क्या होता है कि वो स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस होने की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वहीं पे अगर आप बात करो कि आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है, आपके पास ठीक से ना तो एक्सरसाइज करने का टाइम है, आप बस भाग दौड़ में ही, हाँ बस सुबह उठे ऑफिस चले गए, ऑफिस से घर आए, फिर कोई काम करना है, फिर वही ना रात को टाइम से सोना, सुबह भी जल्दी उठना, तो वो जो है आपका लाइफस्टाइल जो है बहुत असर डालता है जो है डिजीज़ के ऊपर। मतलब डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेम एज़ एनवायरनमेंट, अब जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो वैसे ही आपको हैबिट हो जाती है। जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच अ पर्सन लिव्स और वर्क कैन इंक्रीज सर्टेन इलनेस। मतलब जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो वो भी आपके इलनेस जो है वो क्रिएट कर सकता है। वो कैसे कर सकता है कि मान लो सम काइंड्स ऑफ कैंसर आर मोर लाइकली टू डेवलप व्हेन इंडिविजुअल वर्कर्स आर एक्सपोज टू सर्टेन केमिकल्स। मतलब क्या होता है कि आप मान लो किसी फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उन केमिकल्स की वजह से ना आपकी बॉडी उनको मतलब अडेप्ट नहीं कर पाती, और उनकी वजह से क्या होता है, कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक वेस्ट होते हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं या उसके पास रहते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है उनको डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।